हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। चलिए आज लेके आए हैं डी ब्लॉक का तत्व। जो आपका पी ब्लॉक का था उसके बाद जो अगला चैप्टर है डी ब्लॉक का तत्व उसका लेकर आए। इसमें भी आपको 3 वीडियो बनेगा। इसमें 17 क्वेश्चन लेके हैं। इस 17 क्वेश्चन का तैयारी करिए, फिर इस तरह से हम 2 वीडियो और डालेंगे। इस तरह से आप कर लीजिएगा तो डी ब्लॉक का भी आपको लगभग क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो हम पी ब्लॉक का भी वीडियो डाले हैं, उसको भी देख लीजिएगा। इससे आपका क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपका 2022 का जो एग्जाम होगा उसमें लगभग जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव इनऑर्गेनिक का, अभी इनऑर्गेनिक ही चल रहा है, ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों भी करेंगे, तो वो आपका छूटेगा नहीं एक भी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आपको ना इसमें हम ऑप्शन नहीं दिए, सीधे आंसर लिखे ताकि आपको याद करने में बड़ी आसानी हो। बहुत सारा आपको यूट्यूब पे मिलेगा कि मतलब ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन से भी ठीक है, उससे भी अच्छा, और इससे और आपको अच्छा होगा कि ताकि आपको क्वेश्चन पड़ेगा डायरेक्ट आपको आंसर याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, संक्रमण तत्व कहा जाता है कौन से ब्लॉक के तत्व को? संक्रमण तत्व जो कहलाता है वो कौन से ब्लॉक के तत्व को कहलाता है? तो संक्रमण तत्व कहलाता है डी ब्लॉक के तत्व को। किसको कहते हैं? डी ब्लॉक का जो तत्व होगा उसको हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन से ब्लॉक को? डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। फिर देखिए, आंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? अब है आंतर संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक को कहते हैं? तो वो कहते हैं एफ ब्लॉक को। देखिए, संक्रमण तत्व अगर पूछता है तो डी ब्लॉक, अगर संक्रमण तत्व पूछता है तो डी ब्लॉक, अगर कहता है कि आंतर संक्रमण तत्व क्या किसे कहते हैं तो वो आपका हो जाएगा कि एफ ब्लॉक। कौन से ब्लॉक को कहते हैं? एफ ब्लॉक को कहते हैं। ये याद रखेगा हमेशा। क्वेश्चन क्या है? अगर संक्रमण तत्व पूछता है तो डी ब्लॉक, आंतर संक्रमण तत्व, आंतर मतलब आंतरिक वाला, तो आंतर संक्रमण तत्व मतलब एफ ब्लॉक। अब देखिए, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी पूछ देता है कि संक्रमण तत्व जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य रूप यानी कि फॉर्मूला की तरफ बताइए कैसा होता है। तो वो होता है n-1 डी। और डी का जो ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 से लेकर के 10 तक रहता है। n-1 डी 1 to 10 n s to the power 1 to 2, यानी कि जो आपका n-1 होगा डी के पावर 1 से लेकर 10 यानी कि 1 to 10, एंड n-s1 यानी कि 1 से लेकर के 2 तक s में होता है। s ब्लॉक में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है और डी ब्लॉक में 1 से लेकर के 10 होता है। ये अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। अब देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग बहुत बार बनाए होंगे, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें अफवाह प्रिंसिपल फेल हो जाता है, तब वहां पे हम लोग हुंड लॉ लगाते हैं। हुंड्स लॉ लगाते देखिएगा कि कॉपर का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 3d10 और 4s1, क्योंकि जब अफवाह प्रिंसिपल लगाते हैं तो आता है 3d9 और 4s2, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है हुंड्स लॉ में, तो 3d10 हो जाता है, 4s1 होता है। तो कॉपर का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3d10 4s1 होता है। कॉपर का ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कर जाती है। याद रखिएगा हमेशा, कॉपर जो होता है अपना ऑक्सीजन अवस्था +1 और +2 दोनों दिखाता है। कॉपर अपना ऑक्सीजन अवस्था कैसे दर्ज करता है? तो +1 और +2 दिखाता है। अब देखिए, लैंथेनाइड्स को कहा जाता है, ये समझिए, लैंथेनाइड्स जो होता है, ठीक, वो क्या कहलाता है? तो वो अंतः संक्रमण तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः संक्रमण तत्व। देखिए, ये हुआ कि आंतर और ये हुआ संक्रमण, आंतर संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, और ये अंतः संक्रमण यानी कि भीतर से, और आंतर वो अलग है। अंतः, इससे पहले थोड़ा इसको गलत बोला गया था, तो याद रखिएगा आंतर संक्रमण तत्व जो होता है वो एफ ब्लॉक होता है, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक, और लैंथेनाइड्स को कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। किसको? लैंथेनाइड को। सभी संक्रमण तत्व होते हैं, सब धातु होगा। संक्रमण तत्व जितना होगा सब क्या होगा? धातु होगा। तो सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं? धातु। एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं केवल और केवल धातु। एफ ब्लॉक में क्या पाए जाएंगे? केवल और केवल धातु पाए जाते हैं। एफ ब्लॉक में क्या पाया जाएगा? केवल और केवल धातु। आगे देखिए, सीरियम के अलावा अन्य लैंथेनाइड तत्वों का ऑक्सीजन अवस्था कितना होता था? +3। याद रखिए, कितना होता है? +3। सीरियम के अलावा अन्य सभी लैंथेनाइड तत्वों का ऑक्सीजन अवस्था कितना होता है? +3 होता है। देखिए, Lu3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0। याद रखिएगा, यहाँ Lu3+ है, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन एगो पेयर बना रहेगा, एगो इलेक्ट्रॉन खाली बच जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है इसमें Lu3+ में एक भी इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित नहीं रहता, बिना जोड़ा का नहीं रहता है। लैंथेनाइड आयनों में रंग का कारण क्या होता है? तो उसमें FF संक्रमण होता है। क्या क्या होता है उसमें? यानी कि FF संक्रमण होता है। संक्रमण धातुओं की पूर्ण श्रेणियां हैं। संक्रमण धातुओं की पूर्ण श्रेणियां टोटल का टोटल 2 है। कितना है? 2 है। संक्रमण धातुओं की पूर्ण श्रेणियां कितनी है? तो 2 है। आगे देखिए, संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां कितनी है? अगर संक्रमण तत्व की पूछेगा कि कुल ज्ञात कितना तत्व है तो उसका है 4।
अरे सिर्फ पढ़ लो ना, 2 बार पढ़ लेगा ऑप्शन याद हो जाएगा, आंसर याद हो जाएगा तो ऑप्शन बात रहबे करेगा। और जब याद हो गया तो मार तो देवे करेगा। हनुमान गेर लगाओ, क्योंकि याद रहेगा तो हनुमान गेर अच्छा काम करता है, ठीक ना। आगे देखिए Mn2+ और Mn3+, क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए Mn2+ और Mn3+ आयन के अपेक्षा अस्थायी होता है। Mn2 जो होता है Mn3+ के अपेक्षा जो है अस्थायी होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें डी ब्लॉक जो होता है, डी जो होता है सब सेल, उसमें इलेक्ट्रॉन 5 गो रहता है। कितना रहता है? 5 ठो रहता है। आगे देखिएगा सामान्य चुंबकीय आघूर्ण वाले समूह हैं, सामान्य चुंबकीय आघूर्ण वाले समूह हैं तो टाइटेनियम और वैनेडियम। टाइटेनियम पे 3+, वैनेडियम पे 4+, तो टाइटेनियम और वैनेडियम। आगे है किस अम्ल में डुबो कर रखने पर आयरन निष्क्रिय हो जाता है? आयरन जो होता है वो सभी अम्ल में डुबो करके रखने से निष्क्रिय कभी नहीं होता है। वो एक आपका अम्लराज जो होता है तो समझ ही लीजिए कि वो सबको गला लेता है। लेकिन जो पूछता है कि किस में डुबो कर अगर रखते हैं तो आयरन निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि आयरन खत्म हो जाता है, बिना काम का रह जाएगा, तो वो होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 में अगर डुबो कर रखते हैं तो लोहा निष्क्रिय हो जाएगा। कौन सा तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है? कौन सा तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है? तो वो आपका होता है वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 17 के तत्व जितने भी है सारा का सारा क्या करते हैं? अपना संयोजकता में परिवर्तन देखेंगे कि लोहा का संयोजकता कितना होता है? कहिएगा सर 3, फिर कहिएगा 2, तो दोनों होता है, तो एक होता है फेरिक, एक होता है फेरस, फिर होता है एगो क्यूप्रिक, एक होता है क्यूप्रस। क्यूप्रक देखिए ना, कॉपर भी जो है 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है, देख रहे हैं, +1 और +2, तो ये भी करता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए।